नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आपको महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि महाराज दुष्यंत रथ पर सवार होकर के एक हिरण के बच्चे का पीछा कर रहे थे, उसका शिकार करना चाहते थे। हिरण बहुत तेजी से भाग रहा था। राजा ने सारथी से कहा, रथ तेजी से दौड़ाओ, तेजी से रथ चलाओ। सारथी ने घोड़ों की लगाम ढीली कर दिया। घोड़े बहुत तेज गति से हिरण के पीछे पीछे दौड़ने लगे। आगे आगे हिरण भाग रहा था और पीछे से रथ पर सवार राजा हिरण का पीछा कर रहे थे। राजा ने सारथी से कहा, हे सारथी, रथ अब बड़ी तेजी से भाग रहा है। बड़ा अद्भुत दृश्य सामने उपस्थित हो रहा है। कैसे? यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद् विपुलताम् यदर्धे विच्छिन्न भवति कृतसन्धानम्युतत् प्रकृत्या यद्वक्रसमरेख नयनयोर् न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। यदा लोके, यत यदा में संधि विच्छेद करेंगे। शुद्ध रूप क्या है? यत धन आलोके। ता का दा बना किस संधि से? झलाम जतो अंते संधि से ता का दा बन गया। यत धन आलोके बन गया यदा आलोके। तो यत माने जो, आलोके देखने में, सूक्ष्मम व्रजति छोटी सी वस्तु या छोटा सा दृश्य, व्रजति दिखाई पड़ रही थी या लग रही थी, लग रही थी। सहसा अचानक, तद तद यहाँ भी नहीं है, ता का दावना झलाम जसो अंते सन से बता चुके हैं कई बार कि झलों, झल किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के आगे के चार अक्षर का था, गा घा, चा छा, जा झा, टा ठा, डाढ़ा, पाफा, बाभा, टाठा, ये सब क्या है? झल। तो झलों के साथ यदि किसी की संधि होगी तो झल अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी जस में बदल जाएगा। तो तत् माने वह, विपुलता बहुत बड़ी, जो वस्तु या जो दृश्य दूर से देखने में बहुत छोटा दिखाई देता था या दिखाई देती थी, वह पास में आने पर बहुत बड़ी हो जाती है। यद अर्धे, यद यहाँ भी नहीं है, झलाम जसो अंते। यत माने जो, अर्धे बीच में, विच्छिन्न टूटी हुई, भवती लग रही थी, कृत संधानम जुड़ी हुई, यू माने मानो, तत् माने वह, जो वस्तु बीच से टूटी हुई दिखाई दे रही थी वह अब तो पास आने में जुड़ी हुई लग रही है। प्रकृत्या स्वाभाविक रूप से, यद वक्रम, सब झलाम जसो अंते का कमाल है। यत माने जो और वक्रम माने टेढ़ी। समरेखम समान रेखा, सीधी सी, सीधी सीधी, नयनयो आंखों को लग रही थी, ना मैंने नहीं, मैं मेरे। अब हाँ, जो मेरी आंखों को पहले वस्तु टेढ़ी लग रही थी वो अब बिल्कुल सीधी लग रही है। इसलिए न मैं दूरे, मुझसे कुछ दूर नहीं है, किंचित कुछ, क्षण भर में आत्मा ने भी, न पार्श्वे पास आने पर, रथ जवात रथ की चाल से। रथ की चाल इस समय इतनी तेज हो गई है कि जो वस्तु दूर से देखने में बहुत छोटी दिखाई पड़ती थी वह अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। जो वृक्ष आदि और भी जो वस्तुएं बीच से टूटी हुई दिखाई दे रही थी, अब पास में आने पर वह जुड़ी हुई सी लग रही हैं। स्वाभाविक रूप से
जो वस्तु पहले टेढ़ी दिखाई दे रही थी, रथ के पास आने में वह बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई दे रही है। इसलिए क्षण भर में कोई वस्तु न मेरे पास है, न कोई वस्तु मुझसे दूर है। जो वस्तु दूर है वो क्षण भर में पास आ जाती है, और जो पास है वह क्षण भर में दूर हो जाती है। नए नयोर धन में अकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, तो संधि करने पर विसर्ग का रा बन जाता है। नए नयो, ओ के बाद विसर्ग, उसके बाद ना है, इसलिए सर्ग सोरू के नियम से विसर्ग का रा बन गया। आगे इसमें देखें कौन सी विशेष बात है। समास कहाँ है? कृत संधानम, कृतम संधानम यस्य तत् बहुव्रीहि समास है। और समरेखम में समारेखा यस्य तत् बहुव्रीहि समास है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रत्यय कौन से हैं ये थोड़ा बहुत देखना है आपको। क्या लिखा है प्रत्यय में? आप क्या देखेंगे? संधानम, संधानम में यत प्रत्यय है, और विच्छिन्नम में रि उपसर्ग है, छिद धातु है, और कत प्रत्यय है। संधानम में क्या है? सम उपसर्ग, धा धात और ल्युट प्रत्यय। इन शब्दों के अंत में अनम आए वहां पर ल्युट प्रत्यय होता है। इसके अलावा यहाँ पर स्वाभावोक्ति अलंकार है, साथ ही साथ काव्यलिंग अलंकार भी है। क्योंकि वस्तु छोटी है बड़ी हो जाती है, जो वस्तु टूटी है वो दूरी दिखाई देती है, उसका कारण क्या है? रथ की तेज चाल। हे तोरवाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। हमने आपको बताया सारे अलंकार आप पढ़े, लेकिन 3 अलंकार आप जरूर पढ़ें, परिकर, काव्यलिंग और दुभावना। इन्हीं 3 अलंकारों में संसार का कोई भी साहित्य आप कुछ भी बात करें, ये इन्हीं 3 अलंकारों में सब कुछ आ जाएगा। और साथ ही साथ इसमें शिखरणी छंद है। कैसे? रसै रुद्रैश्च छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? रस ये नहीं शांत श्रृंगार, स्वाद वाले रस होते हैं 6, कटु कसाय लवण तिक्त अम्ल मधुर। और रुद्र की संख्या कितनी है? 11। तो 6 और 11 पर विराम हो। और यमन सभलाग, यगण मगण नगण सगण, और अंत में लघु गुरु हो, वहां पर शिखरणी छंद होता है। साथ ही साथ प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। राजा हिरण का पीछा कर रहे थे, भाग रहा था, रथ पर सवार राजा निशाना लगाए हुए रथ पर बैठे हुए थे कि अचानक रास्ते में रथ के सामने 2 वैखानस अर्थात तपस्वी राजा के सामने आ गए और हाथ उठाकर राजा से कहा, हे राजन, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए मत मारिए। तपस्वी राजा से कहने लगे कि महाराज, न खलु बाणः सनि सन्निपात्यो अयमस्मिन्। न खलु बाणः सन्निपात्यो अयमस्मिन्। मृदुनि मृग शरीरे तुलरासा विवाग्निः। हे राजन, कोवत हरिका नाम जीवितम चातिलोलम क्वच निशित निपाता वज्रसाराः सरास्ते। महाराज, न खालू, मत मारिए अर्थात न मारिए। क्यों न मारिए? क्योंकि हिरण आश्रम का है। बाण को सनिपात्यो नहीं है, शुद्ध रूप है सनिपात्या। रख लीजिए, अयम मन यह, अस्मिन इस
आपने जो बाण धनुष पर चढ़ा रखा है, निशाना बनाए हुए हैं, इस बाण को आप अपने तरकस में रख लीजिए। मृदुनि माने होता है कोमल, मृग शरीरे, हिरण के शरीर पर या हिरण का शरीर पर तूल रासा, रुई के ढेर के समान कोमल इस हिरण के शरीर पर आप बाण मत चलाइए। क्यों नहीं चलाइए? क्योंकि इव अग्नि, क्योंकि आपके बाण अग्नि के समान भयंकर है, कठोर है, और इस हिरण का शरीर रुई के ढेर के समान कोमल है। क्व, जरा विचार तो करिए, क्व मैंने कहा वत समान लगा हुआ है। हरणी का नाम हिरणों का, जीवितम जीवन, चातिदूलम, चा धन अति, चा में छोटा का स्वर, उसके बाद फिर छोटा है, दो आ मिल गए, क्या हो गया? अकाह श्रवण दीर्घा से दी, अकाह श्रवण दीर्घा से दी स्वर संधि है। क्या मन? और अतिलोलम, अत्यधिक चंचल। अरे आप विचार तो करिए, कहा हिरणों का अत्यधिक चंचल जीवन, और कुछ और कहा निशित निपाता, तेज नोक वाले, वज्र साराह, वज्र के समान भयंकर कठोर, सरास्ते, सराह माने बाण, ते माने तुम्हारे। यहाँ पर क्या है? विसर्जनीय के नियम से विसर्ग का सामने सराधन ते, विसर्ग के बाद क्या आया है? सा आया है। यदि विसर्ग के बाद खर अर्थात किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करने पर विसर्ग का सा बन जाता है, विसर्जनीय से। हे राजन, कहा हिरणों का अत्यधिक चंचल जीवन, और कहा तेज नोक वाले वज्र के समान कठोर आपके बाण, दोनों में महान अंतर है। क्या हो जाएगा कि हे राजन, इस हिरण को मारने के लिए जो आपने अपने धनुष पर बाण चढ़ा रखा है, उस बाण को आप उतार करके अपने तरकस में रख लीजिए, क्योंकि हिरण का शरीर, हिरण का शरीर रुई के ढेर के समान कोमल है, और आपके बाण अग्नि के समान है। अरे आप थोड़ा विचार तो करिए, कहाँ हिरणों का अत्यधिक चंचल जीवन, और कहा तेज नोक वाले वज्र के समान भयंकर आपके बाण या तुम्हारे बाण, दोनों में बड़ा अंतर है। संध्या तो आप हमने पहले ही बता दिया है। अब समास में देखना क्या है? मृग शरीरे, मृगस्य शरीरे, षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर क्या है? तूल रासो, क्या होगा? तूलस्य रासो, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो निशित निपाता, निशित निपाता का है तेज नोक। नोक कैसी है? तेज। तो जहां कर जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो क्या होगा? अगर देखें तो क्या होगा? निशिताः निपाताः, इसमें बनेगा कर्मधारय। अगर दूसरे रूप करें तो क्या बनेगा? निशिताः निपाताः एसाम ते, तेज नोक है जिनकी वह, निशिताः निपाताः एसाम ते, बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। और इसके अलावा प्रत्यय कहां पर देख रहा था? सन्निपात्य, सम उपसर्ग नि, धातु नि, सम धन नि, धन पत धन ऋच धन यत, अर्थात सन्निपात्य में यत प्रत्यय है, निपातः में घई प्रत्यय है, निधन पत धन घई। और इसके अतिरिक्त इसमें अलंकार कौन सा है? हिरण का सिर कैसा है? रुई के ढेर के समान कोमल है, और इसके साथ साथ आपके बाण कठोर है। तो एक तो इसमें हो गया विषम अलंकार, दो विपरीत कार्यों का संबंध जोड़ा जा रहा है, इसलिए विषम अलंकार है। क्या लक्षण होता है? गुणों की वा चेत स्याताम विरुद्धम हेतु कार्योः यदा आरब्धस्य वैफलम् अनर्थस्य च संभवः विरूपयो संघटनाय च तद विषमं मतम्। बड़ा भारी लक्षण है।
इसलिए सबसे बड़ा वही है कि प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते। उपमा अलंकार है। और ननमयुतेयम मालिनी भोगी लोकैः, मालिनी छंद है, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीत है। इसके बाद क्या है? तपस्वियों ने राज कहा महाराज, इसलिए मेरी बात को आप ध्यान समझिए। तत् साधु कृत संधानम प्रतिसहर्षायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसि। तत् माने इसलिए साधु माने अच्छी तरह से, कृत संधानम चढ़ाए हुए, प्रतिसहर उतार लीजिए, सायकम बाण को, धनुष पर अच्छी तरह से चढ़ाए हुए बाण को आप उतार लीजिए। क्यों उतारना है? आर्तत्राणाय, परेशान लोगों की रक्षा करने के लिए। वह माने तुम्हारा या आपका शस्त्र हथियार, ना मैं नहीं, प्रहर तुम मारने के लिए, अनागसी निर्दोषों को, क्योंकि आपका हथियार परेशान लोगों की रक्षा करने के लिए है, निर्दोषों को मारने के लिए नहीं है। हे महाराज, धनुष पर अच्छी तरह चढ़ाए हुए बाण को आप धनुष पर से उतार लीजिए, क्योंकि आपका हथियार या आपका बाण परेशान लोगों की रक्षा करने के लिए है, निर्दोषों को मारने के लिए नहीं है। अब यहां पर विशेष चीज क्या है देखना पड़ता है। यहां पर संधि कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो संधि का अभाव है। समास कहां पर क्या बनेगा थोड़ा देखना है। साधुकृत संधानम, तो क्या बनेगा? साधुकृत संधानम यस्य तम, बहुव्रीहि समास है। आर्त त्राणाय, आर्तानाम त्राणाय, क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है, आर्ता नाम त्राणाय। और साथ ही साथ प्रहर्तु में तुमुन प्रत्यय है, और साथ ही साथ शस्त्र में शस्त्र धन स्त्रन प्रत्यय है, और संधानम अंत में अनम आया, जुट प्रत्यय है। काव्यलिंग अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। राजा ने तपस्वियों की बात मान करके तुरंत धनुष पर से अपना बाण उतार लिया, और वह रथ से नीचे उतर आए, और उन्होंने तपस्वियों को प्रणाम किया। तपस्वी खुश हो गए राजा के ऊपर। तपस्वियों ने कहा, राजन आप बहुत महान हैं, आपने हमारी बात को मान लिया, इसलिए हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तपस्वियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। क्या दिया आशीर्वाद? जन्मयस्ति पुरोरवंशे युक्त रूपमिदं तौ पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमापनुहि। जन्मयस्य, जिसका जन्म पुरोरवंशे, पुरो ने पुरोरवंशे, शुरू से सरकारा बन गया, लेकिन यहाँ पर शुद्ध रूप क्या है? पुरो, लेकिन संध करने पर बन गया पुरो माने पूर्व के वंश, वंश में जिसका जन्म पूर्व वंश में हुआ है वो आप हैं। युक्त रूपम, उचित है, इदम मन यह, तो तुम्हारे लिए जिसका जन्म पूर्व वंश में हुआ है वह आप हैं, इसलिए आपके लिए उचित है कि आप जैसे हैं वैसे ही आपकी पीढ़ी चले। हम चाहते हैं पुत्रम एवं, ऐसा ही पुत्र, गुणोपेतम, गुणों से युक्त, चक्रवर्तिनम, चक्रवर्ती आप प्राप्त करें। हम लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम दोनों तपस्वी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको अपने जैसा गुण वाला ही चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो, आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। हम आशीर्वाद आपको दे रहे। पूरा क्या होगा कि जिसका जन्म पूर्व वंश में हुआ है वो आप हैं, इसलिए तुम्हारे लिए उचित है कि तुम
अपने जैसे गुणों वाला चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करो। क्या है बता दिया, पुरों से सारी शुरू से बना था। गुणोपेतम में गुण धन उपेतम, आध गुणा से ऊ बन गए, आध गुणा से ऊ का वो बन गया। और क्या है पुरोवंश में क्या बनेगा, पुरोवंशी षष्ठी तत्पुरुष समास। गुणोपेतम में गुणय उपेतम तत्पुरुष समास है। और इसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है, चक्रवर्तीनम। अगर शुद्ध रूप का होता है चक्रवर्ती, लेकिन यहाँ पर चक्रवर्ती के हिसाब से ऋण प्रत्यय हम लगा सकते, लगा दें ठीक है, लेकिन इसमें शब्द दिया चक्रवर्ती इसलिए इसमें नहीं लगा सकते। युक्तम में क्या होगा, कत प्रत्यय है। उपेतम में उप उपसर्ग, उपधन इण धन कत है। पुत्र क्यों कहा जाता है, पुनाम नरकात त्रायते इति पुत्र, जो पुम नाम के नरक से बचाए उसे पुत्र कहते हैं। और अलंकार इसमें कौन सा हो जाएगा, काव्य लिंग अलंकार। क्यों, क्योंकि आप महान तो आपको महान पुत्र भी मिले। प्रसाद गुण वैदर की रीति है और अनुष्टुप छंद है। इसके अतिरिक्त अब राजा ने तपस्वियों से कहा, हे तपस्वियों आपके गुरुजी कुशल हैं। तपस्वियों ने कहा हाँ हमारे गुरुजी कुशल हैं। राजा ने कहा क्या उनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। तपस्वियों ने कहा महाराज आपकी हमारे गुरु से मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे गुरुजी अपनी पुत्री शकुंतला का दुर्भाग्य दूर करने के लिए सोम तीर्थ को गए हुए हैं। इस समय हमारे गुरुजी नहीं हैं। राजा ने कहा आपको लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है, आपके धर्म कार्य में कोई बाधा तो नहीं डाल रहा है। तपस्वियों ने कहा महाराज रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौरवीक्रांकैति। रम्यास ने रम्याः सुंदर, विसर्जनीय सा के नियम से क्या बना, विसर्ग का सा बन गया है। तपोधना नाम तपस्वियों की प्रतिहत विघ्ना, बाधा रहित क्रिया माने क्रियाएं काम, समवलोक भली भांति देख कर, ज्ञास्य जान जाएंगे, कियद माने कितनी, भुजो भुजो में, भुजो ने भुजा, हथ क्या पहले सूत्र लगा, जा में क्या है आ है, हमने कहा जा तो क्या निकला स्वर आ। उसके बाद क्या है में, यदि छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो तो हथ क्या के सूत्र के नियम से विसर्ग का हु बन जाता है। क्या बनेगा, भुजा धन में बन गया भुजऊ में, फिर आध गुणा के नियम से ऊ का वो बन गया भुजो, भुजा में माने मेरी, रक्षक रक्षा कर रहे, मौरवी क्रांत धनुष की डोरी की रगड़ से चिन्ह बन जाता है। धनुष लगातार जो है प्रयोग करने से, बाण लगातार खींचने से निशान बन जाता है हाथ पर, उसे कहते हैं किणांक। धनुष की डोरी की रगड़ से जो चिन्ह बन जाए उसे कहते हैं किणांक। इति माने ऐसा। हे राजन, बाधाओं से रहित तपस्वियों की सुंदर धार्मिक क्रियाएं भली भांति देख करके आप यह जान जाएंगे कि आपकी भुजा, आप ये जान जाएंगे कि डोरी की रगड़ से उत्पन्न चिन्ह वाली मेरी भुजा इन तपस्वियों की कितनी रक्षा करती है, ये जरूर जान जाएंगे। पूरा क्या होगा कि तपस्वियों की बाधा से रहित सुंदर क्रियाओं को भली भांति देख करके डोरी की रगड़ से उत्पन्न चिन्ह वाली आपकी भुजा हम लोगों की कितनी रक्षा करती है, ये आप भली भांति जान जाएंगे। थोड़ा इसमें और चीज देखना लेना क्या है, कियत भुजा नहीं, कियत भुजो भुजा,
या लिखा था कियत भुजो नहीं, कियत भुजो ताका दामना झलाम जिसो हंते से। फिर आगे क्या है इसमें जो विशेष बातें हैं, क्या लिखा है कि मौरवी क्रीड़ांक, क्या बनेगा मौरव्याः क्रीड़ः अंकः यस्तिसः, बहुव्रीहि समास है। तपोधनम क्या है, तपोधनानाम, क्या बनेगा तप एव धनः एषाम तेषाम, बहुव्रीहि समास। समोलोक्य में लेप प्रत्यय है और मौरवी में अंगी प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, परिकर अलंकार है। उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायो सपरिकरो मतः, और आर्या छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। YouTube पर भी मेरी कक्षाएं जो है अपलोड हैं, उस वीडियो को भी आप YouTube पर भी आसानी से देख सकते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।